ले जी कंट्रीब्यूशन है जी। कंट्रीब्यूशन इलामा इकबाल के आपको पता होना चाहिए कि जी इलामा इकबाल की जो कंट्रीब्यूशन है इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में क्या है। कंट्रीब्यूशन इलामा इकबाल इन पाकिस्तान मूवमेंट, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू द पॉइंट। कोई इसमें वो ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। अब सिंपल सिंपल जो है इनका इंट्रोडक्शन क्या है जी। वो कहते हैं डिस्क्राइब द इलाहाबाद एड्रेस 1930, या फिर कहते हैं हु वाज अल्लामा इकबाल। तो हम बताते हैं सियालकोट में पैदा हुए थे, थिंकर थे, राइटर थे, पोइट थे। 4 मार्क्स के एंगल से बता रहा हूँ। 1926 में जो है ना इलेक्ट हुए, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हुए, और 30 में जो है ना उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, खुतबा इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद एड्रेस कहते हैं, जो सबसे फेमस था इलाहाबाद एड्रेस ना। और जो है क्या उसका नाम लेते हैं, जिसके अंदर उसने सजेस्ट किया कि सेपरेट होम स्टेट फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया। फिर ये जो था पहला पॉलिटिशियन था जिसने डिमांड की सेपरेशन ऑफ मुस्लिम, ठीक है, मुसलमानों की सेपरेशन की इंडिया में। अच्छा, फिर जो है क्या उसका नाम लेते हैं, वो उसका जो आइडिया था पाकिस्तान बनने का जो था, इसका जो ही गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इसने कहा जी अमेलगमेट करता देख रहा हूँ, अमेलगमेटिंग ऑफ सिंध, पंजाब एंड डब्ल्यू बलोचिस्तान इनटू अ सिंगल स्टेट ना। तो आप ये कह लो कि चाहे वो ब्रिटिश के अंडर हो चाहे विदाउट ब्रिटिश हो, तो मतलब आप ये कह लो कि इसका जो आइडिया जो था ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनका, उनको जो है ना बाकायदा तौर पे देख रहा था कि पाकिस्तान बनता। तो सेपरेट स्टेट जो थी आइडिया वो प्रोवाइड किया, उसने बेस दी लाहौर रेजोल्यूशन की 1940 में ना। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बाकायदा तौर पे कि जनाब के इलामा इकबाल जो थे वो क्यों जो था, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो कैसे थी, किस तरह से पाकिस्तान के बनने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहली बात हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि ही वॉज द फर्स्ट, फर्स्ट जो था कौन था जनाब, फर्स्ट मुस्लिम लीडर। ये पहला मुस्लिम लीडर था जनाब जिसने क्या किया, टू गिव आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। अब ये पहला पॉइंट आ गया जी कि पाकिस्तान के बनने में इलामा इकबाल की जो है क्या कंट्रीब्यूशन थी। कि हम बताएंगे जी इलामा इकबाल जो था ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, ऑन द मुस्लिम ऑफ इंडिया, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट जो था मुस्लिम था, सीनियर मुस्लिम लीडर था, जिसने बाकायदा तौर पे ही स्पोक अबाउट द सेपरेट मुस्लिम स्टेट। क्या कहते हुए जनाब उसने कहा जी कि बाय अमेलगमेटिंग, ये वर्ड हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, अमेलगमेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर देना किसी चीज़ को। तो उसने कहा जी मुस्लिम स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया बाय अमेलगमेटिंग मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस का। उसने कहा जनाब ये जो नॉर्थ और ये जो वेस्टर्न इंडिया ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो मुस्लिम जो है ना, आप कह लो कि मेजोरिटी एरियाज हैं ये, ठीक है, तो ये मुझे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं फ्रॉम द मुस्लिम लीग प्लेटफॉर्म इन 1930 इलाहाबाद एड्रेस, कि जिसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया एनडब्ल्यू, अभी जो हमारा जो प्रोविंसेस हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, करंटली पाकिस्तान के जो प्रोविंस है 4। तो ये जो था उसका जो आइडिया जो था ना, हिज आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जो आइडिया था दैट बिकेम फेमस अमंग द मुस्लिम लीडर्स ड्यूरिंग 1930s। मतलब कि 1930s में यही जो आइडिया था इसका इलाहाबाद एड्रेस जो था, जो उसने प्रेजेंट किया, तो वो फेमस हो गया। लेटर उसका आइडिया जो था, दिस आइडिया प्रोवाइडेड द बेस टू द लाहौर रेजोल्यूशन विच आस्क फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन 1940। तो इसी का जो ये जो था उसने बेस बना दी 1940 लाहौर रेजोल्यूशन की, जिसके अंदर हमने सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात कर दी, सेपरेट मुस्लिम होमलैंड पाकिस्तान की बात कर दी। तो आप ये कह लो कि उसका इम्पैक्ट एनालिसिस ये आ जाता है कि इलामा इकबाल जो था ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द cause of the Muslim by giving them the clear objective and direction in shape of the आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड। तो ये पहला पॉइंट आ जाता है कि जी इलामा इकबाल जो थे वो किस तरह से कंट्रीब्यूट उन्होंने किया पाकिस्तान के बनने में। दूसरे पॉइंट में अगर हम जाएं, दूसरे पॉइंट में तो जनाब इसने एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया जनाब, एडवाइस किया क्या, टू रीस्ट्रक्चर मुस्लिम जो लीग जो थी ना, मुसलमानों की पोलिटिकल पार्टी, एज एन
इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो बंदा था मुसल, उसने कहा जनाब के ये जो है ना, ही कन्विंस्ड टू मैनी मुस्लिम लीडर्स, क्या जी, इसने कहा जी, इसने कहा कि मुस्लिम लीग को रिकग्नाइज करो, ठीक है। उसने कहा, जिना को एडवाइस किया कि जनाब ये जो इमेज है ना, ही वांटेड टू चेंज द इमेज ऑफ मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ऑफ द मुस्लिम मैस, नॉट द पार्टी ऑफ प्रिंसेस, नॉट द पार्टी ऑफ नवाब। उसने कहा जनाब ये रेस्टोक्रेट्स की पार्टी नहीं है। उसने एडवाइस किया जिना को, वी शुड आपके लोग के जो है ओवरकम जो एक इमेज है मुसलमानों का बना हुआ, ठीक है, मुस्लिम लीग का इमेज जो बना हुआ है, तो लिहाजा ये पार्टी सबकी पार्टी है रादर देन एरिस्टोक्रेट या फिर नवाब या कोई अमीरों की पार्टी नहीं है। तो इसने फिर फर्दर जो एडवाइस किया मिस्टर जिना को, एडवाइस मिस्टर जिना टू वर्क ऑन द अटेनमेंट ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट्स, ठीक है, ऑन द रिलीजियस लाइंस। तो आप ये कह लो। और फिर इसने बाकायदा तौर पे यूथ जो थी उस टाइम पे, जो मुसलमान जो थे इंडिया के, उनको उन्होंने कहा जनाब कि दिस इज़ द ओनली पॉलिटिकल पार्टी, ये जो मुस्लिम लीग पार्टी है, दैट कुड काउंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि यही एक पार्टी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को काउंटर कर सकती है। तो लिहाजा इम्पैक्ट ये पड़ा कि देयर फॉर ही कंट्रीब्यूटेड रिगार्डिंग आप कह लो कि जो है इट वॉज ग्रेट डील फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया। आप कह लो कि हिज सजेशन जो थी दैट वाज नॉट ओनली मेड मुस्लिम लीग अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया बट ऑल्सो मुस्लिम लीग लॉन्च द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान 1940। तो इसलिए जो कहा जाता है कि जी ये जो था अल्लामा इकबाल जो था, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, सॉरी रिवाइवल ऑफ इस्लाम कह रहा हूँ, सॉरी, इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इन द आप कह लो कि जो है ही लॉन्च द पाकिस्तान मूवमेंट इन 1940। फिर लास्ट बात, सेकंड लास्ट बात आ जाती है अवेकनिंग, अवेकनिंग ऑफ मुसलमानों को जनाब बाकायदा जगा दिया उसने जनाब, किस तरह जी, थ्रू हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री के थ्रू जो है ना इनको अवेक किया, जगा दिया। अल्लामा इकबाल जो थे उनका इन्फ्लुएंस था कि मुसलमान जो इंडिया के थ्रू इस इंस्पिरेशनल पोइट्री, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट हेल्प टू द मुस्लिम अवेकनिंग फ्रॉम स्लम्बर, बिल्कुल लो लेवल से जी। तो आप ये कह लो कि इसकी पोइट्री के थ्रू क्या हुआ कि ही ब्रॉट इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन अमंग द मुस्लिम्स, मतलब इंटेलेक्चुअली जो थे ना मुसलमान जो थे ना, उनमें रेवोल्यूशन आ गया थॉट में, ठीक है, थ्रू हिज पोइट्री। तो कहते हैं जी कि मुस्लिम ऑफ इंडिया जो थे, दे अटेन कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द पोइट्री। तो आप कह लो कि उसकी जो पोइट्री जो थी उसने सेंस ऑफ नेशनहुड अमंग द मुस्लिम क्रिएट किया, और उसने बाकायदा तौर पे मुसलमानों में जब नेशनहुड का कॉन्सेप्ट आ गया उसकी पोइट्री के थ्रू अमंग मुस्लिम, ही अर्ज देम टू बी एक्टिव इन मेकिंग प्रोग्रेस। तो हम कह सकते हैं जी कि दिस प्रोग्रेस जो थी नीडेड टू बी अलोंग विद द डिस्टिंक्टिव इस्लामिक पाथ, नॉट द कैपिटलिस्ट नेचर। तो वही बात आ जाती है कि जनाब के अगेन उसका जो विजन जो था दैट वाज अडॉप्टेड बाय मुस्लिम एज व्यू ऑफ द फ्यूचर, सो ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ही मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द आप कह लो कि मुस्लिम कॉज। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद हम कहते हैं जी ये जो था, ही वाज आल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द मुस्लिम लीडर्स के सो इंस्पायरिंग जो था मुस्लिम लीडर्स, मुसलमानों के जो लीडर्स जो थे उनके लिए, ठीक है, एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और मुस्लिम जो थे इंडिया के उनके लिए। कैसे जी कि अल्लामा इकबाल जो था, ही वाज नॉट इन्फ्लुएंस मुस्लिम मैसेज बट ऑल्सो इंस्पायर्ड मुस्लिम लीडर्स। इसने मुसलमानों के जो लीडर्स जो थे उनको भी इंस्पायर किया। कैसे किया जनाब, अपनी स्कीम के थ्रू, ही स्कीम ऑफ द पाकिस्तान, मतलब कि जो बाद में इसके आएगा रहमत अली, जिसने पाकिस्तान का नाम देना है, रहमत अली जो था, ठीक है, वो भी इससे बड़ा इंस्पायर्ड था। क्यों? क्योंकि रहमत अली जो था, ही वाज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ अल्लामा इकबाल। सो देयर जो है देयर वाज अ डिफरेंट इन द स्कीम ऑफ बोथ। इकबाल क्या चाह रहा था, अल्लामा इकबाल चाह रहा था, ही वांटेड सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो इकबाल जो था वो सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाह रहा था ना, सेपरेट मुस्लिम स्टेट। और जो ये रहमत अली जो था ना, रहमत अली ये चाह रहा था, रहमत अली ही वांटेड द सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाह रहा था, और ये चाह रहा था रहमत अली सेपरेट जो है इंडिपेंडेंट स्टेट।
तो ये सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाह रहा था। तो दोनों में जो है इन जो रहमत अली का जो आइडिया जो था वो बेस कर रहा था किसके आइडिया के ऊपर, इलामा इकबाल के आइडिया के ऊपर। सो इट कैन बी सेड दैट के इकबाल जो था, इकबाल मेड मुस्लिम लीडर्स टू थिंक ऑफ मुस्लिम स्टेटस इन इंडिया एंड हेल्प देम टू शेप देयर थिंकिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो आप ये कह लो कि इकबाल जो था वो उसकी जो पोइट्री और फिर उसकी जो है ये सारी जो चीज़ें थी, दोज ऑल आप कह लो कि उसकी जो इकबाल की जो वर्किंग थी दैट वाज डिपेंडेंट, या आप कह लो कि बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। कि आप कह लो कि उसकी जो सारी बात थी वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बेस कर रही थी। और आप कह लो कि he was a person who helped Muslim of India in identifying their identity during the time when the Muslim were आप कह लो कि confused थे, ठीक है, तो आप कह लो कि स्ट्रगल कर रहे थे। तो बाकायदा तौर पे जो है ना उसने उनमें नेशनहुड या आप कह लो कि नेशनलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था वो उनको दिया अपनी वर्किंग की वजह से, अपनी पोइट्री की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हिज विजनरी लीडरशिप जो था, हिज रोल डिस्क्राइब एज अ आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसको हम जो है ना बाकायदा तौर पे आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये इकबाल जो थे उनको फादर ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, और इसको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, कि वो कहते हैं वाई इकबाल वाज कॉल्ड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सेम उसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है, फादर ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। तो दिस इज हाउ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो है इकबाल के ऊपर था। ठीक है, अब हम आ रहे हैं रहमत अली के पास। ठीक है, रहमत अली के पास आ रहे हैं कि रहमत अली जो था कैसे जनाब इम्पोर्टेंट था इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। रहमत अली जो था, हाउ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फ्रीडम मूवमेंट जो है इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के बनने में। सर ये पाकिस्तान सेक्शन 4 है। बेटा 7/7 चल रहा है, और ये 7/7 से ही हम उठाएंगे, यही चीजें उठा के 14 मार्क्स में सेम लिखेंगे, सेम। इसमें सर कोई 10/10 नहीं। बेटा वो वही बता रहा हूँ ना, 10 और 14 मार्क्स इसी में से उठा के हम पैराग्राफ लिखेंगे, मतलब इसी में से ही हमने उठा के लिखना है। बात समझ आई? तो ये ये जो सर ढूंढ लो सर। जी, अच्छा, इसमें रहमत अली देख लें जी। रहमत अली साहब जो थे वो क्या थे? रहमत अली सिंपल सिंपल 4 मार्क्स एंगल से अगर हम देखें तो रहमत अली जो थे वो जी पंजाब में पैदा हुए, इस्लामिया कॉलेज लाहौर में पढ़े, फिर वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री लेने चले गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वहाँ पर इन्होंने बाकायदा तौर पे मिलने की कोशिश की, वहाँ पे अटेंड भी किया तीनों आरटीसी को, जिन्होंने इनके आइडिया को इम्प्रैक्टिकल कहा। उन्होंने कहा ये बच्चा है, ये अभी पाकिस्तान का सीन नहीं है, तो ये पाकिस्तान बनाने का काम लगा हुआ है। तो लिहाजा ये वो बंदा था जिसने 1933 अपने पैम्फलेट में ना नाउ और नेवर पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो थी ना स्टार्ट कर दी, पाकिस्तान बनने की मूवमेंट। तो ये आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा, ये इसको जो है इसका नाम जो था ब्रांड नेम बन गया बाद में, फादरलैंड ऑफ पाकिस्तान, मतलब इसका पाकिस्तान का मतलब लैंड ऑफ प्योर। ठीक है, तो ये इसके पम्फलेट के अंदर सारा सीन चला था। तो इसी का जो है इसने बाकायदा तौर पे उसे नाम भी दिया। इसने कहा जी पाकिस्तान जो है पी फॉर पंजाब होगा, ए फॉर अफगानिया, अफगानिस्तान मीन्स के पी के NWFP, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और तान फॉर बलोचिस्तान। तो मतलब ये इसने बाकायदा स्टैंड फॉर क्लियर किया। अब हम आ जाते हैं 7 मार्क्स के एंगल से कि रहमत अली जो थे वो क्या थे जी, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के बनने के अंदर, वो कैसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। तो पहली बात ही आ जाती है, सिंपल सिंपल बात करेंगे, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं जाएंगे। ही कोइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, कोइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान। ये बंदा जो था बड़ा अच्छा बंदा था, एज अ लॉ स्टूडेंट कैम्ब्रिज का। तो बहरहाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या इन्फ्लुएंस फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट क्या था जी, कि ही क्वेनिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, और ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द नेम पाकिस्तान फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। और कहाँ पर इसने सेपरेट मुस्लिम होमलैंड का क्लियर नाम दिया, उसके जो पैम्फलेट था, मैगजीन जो था, जो पैम्फलेट था मैगजीन 1933 में, और उसमें नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, नाउ और नेवर पैम्फलेट था 5 पेजेस का। ठीक है, इसमें इसने बकायदा नाम दे दिया। लेटर हिज सजेस्टेड नेम जो था, इट बिकेम द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम कब बना, बताएं जरा, ब्रांड नेम कब बना, किस ईयर में ब्रांड नेम बना दिया जिन्होंने? शाबाश।
ब्रांड नेम जो था वो 1940 में जिन्ना ने बना दिया इसको, लाहौर रेजोल्यूशन में। तो आप कह लो कि जो है कि इट बिकेम द ब्रांड नेम ऑफ मुस्लिम स्ट्रगल फॉर सेपरेट होमलैंड ड्यूरिंग द 1940s, स्पेशली आफ्टर द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। तो आप ये कह लो कि ही, बेटा बाजी की शादी में आए हुए हो? कौन है यार, इसको निकालो बाहर। सारा मोमेंटम खराब कर दिया। अच्छा यार, ओके। तो बहरहाल जो है हम ये कहेंगे कि जो है सो ही मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया बाय गिविंग रिकग्नाइजेशन टू देयर स्ट्रगल। तो यार इसमें से नाम बताओ, मैं इसको निकालूं यहाँ से। जी बताएं प्लीज, या सारों का सर मुझे निकाल दूं, या रिकॉर्डिंग करके शामिर भेजूं? मुगिद। है ये चला गया है सर, अभी तक है। यार शामिर, तुमने अगर नहीं पढ़ना तो यार बेटा, अब क्या जरूरत थी तुम्हें? सर ये हमारा शामिर नहीं है। पता नहीं यार इनका माइंड कैसा है, वो तो क्या कहूँ। अच्छा है, ओके। तो ये जो चीज़ है ये पहले फर्स्ट आ जाता है हमारा। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आ जाता है, कंट्रीब्यूशन रहमत अली की आइडिया ऑफ सेपरेट होम। आइडिया ऑफ सेपरेट होम था जी किसमें जनाब? इन नाउ और नेवर। नाउ और नेवर जो पैम्फलेट था, सारा काम नाउ और नेवर का ही है, 5 पेजेस का जो पैम्फलेट था। तो उसका और इम्पोर्टेंस आ जाती है, इन्फ्लुएंस फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया, कि जी ही गेव एन आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, कि सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट का इसने बाकायदा आइडिया दे दिया। किसमें जनाब? इसने कहा जी कि उस पैम्फलेट के अंदर, नाउ नेवर के अंदर। इवन उस टाइम पे 1933 में जब इसने ये किया, 1933 में जब ये पैम्फलेट जो है ना प्रेजेंट किया, तो उस टाइम पे विच सीम्ड इम्प्रैक्टिकल बाय मैनी मुस्लिम लीडर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, जिन्हा ने बाकायदा कहा ये तो इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं है ये आइडिया। तो लिहाजा जिन्हा ने इवन के ड्यूरिंग द राउंडेबल कॉन्फ्रेंस मिलने से इनकार कर दिया इससे। तो बहरहाल जो है आप ही कह लो कि लेटर हिज आइडिया जो था दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। तो हम कह रहे हैं उसकी जो पैम्फलेट जो था, इट वाज आल्सो जो था वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ज मुस्लिम ऑफ इंडिया टू यूनाइट एंड आस्क फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर देमसेल्फ। तो इसलिए हम कहते हैं इम्पैक्ट में कि सो हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही गेव मुस्लिम ऑफ इंडिया अ होप and a line of action for their struggle. तो this is why he was very important in the creation of Pakistan, या इसकी जो है कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के बनने में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद जो है नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं, सपोर्ट द टू नेशन थ्योरी, कि इसका जो है जो पैम्फलेट जो था, ही सपोर्टेड टू नेशन, TNT को टू नेशन थ्योरी, इसको सपोर्ट कर रहे थे। इसकी सारी चीज़ें कैसे जनाब? कि ही मेड एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस, और बाकायदा मुसलमान जो इंडिया के उनके ऊपर के जी उसने री इन्फोर्स किया, ही री इन्फोर्सिंग द टू नेशन थ्योरी इन हिज पैम्फलेट नाउ और नेवर। उसमें उसने क्या किया जी? उसने कहा जी इंडिया इज नॉट द नेम ऑफ वन सिंगल कंट्री, ठीक है, और नॉट द होम ऑफ वन सिंगल नेशन। सो वी डू नॉट इंटरडाइन, वी डू नॉट इंटर मैरी, और हमारी जो जितनी भी अवर जो जो नेशनल कस्टम्स हैं, हमारे कैलेंडर्स, इवन हमारी जो डाइट है, ड्रेस है, वो सारे डिफरेंट हैं हिंदू से। तो आप कह लो कि ही सपोर्टेड द टू नेशन थ्योरी ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड इलामा इकबाल, ठीक है, इन हिज पैम्फलेट। तो इनफैक्ट क्या कहा जाता है कि होल पाकिस्तान जो मूवमेंट जो थी ना, दैट वाज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी, दैट मुस्लिम आर डिफरेंट फॉर हिंदूज एंड कैन नॉट लिव टुगेदर एज अ वन नेशन। सो दिस इज आप कह लो कि रीजन कि रहमत अली जो था, ही रिगार्डेड एन इम्पोर्टेंट विजनरी लीडर था फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट। तो दिस इज वाई ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट बात ये आ जाती है, जो फोर्थ बात आ जाती है वो ये आ जाएगी जनाब, कि इसने एडवाइस किया मुसलमानों को ना, ही एडवाइस टू मुस्लिम्स, कि मुसलमानों को क्या, कि वो जो डेलीगेट्स जो थे कि पार्टिसिपेट करो जी,
जो पार्टिसिपेटिंग कर रहे थे किसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आरटीसी के अंदर ना, आरटीसी के अंदर, आरटीसी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये एज अ स्टूडेंट वहाँ पे गया हुआ था, तो उनको उन्होंने, तो सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस जो होती हैं उसके अंदर जो आप कह लो कि इंग्लैंड के अंदर जो, जिसमें हम पॉलिटिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने गए होते हैं, इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ पे गए होते हैं। तो वो जो 26 जो डेलीगेट्स गए हुए थे वहाँ पे आरटीसी के अंदर, 26 जो डेलीगेट्स थे, उनको इसने बाकायदा तौर पे एडवाइस किया उन डेलीगेट्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, और वो उन सारों को इसने कहा जनाब के जो रहमत अली जो था उसने कहा कि ये जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, पाकिस्तान बनना की जो एक मूवमेंट है उसको हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो उसने कहा जनाब कि ये जो है, जब तक हम सेपरेट होमलैंड नहीं अचीव करेंगे तब तक हमारी आइडेंटिटी जो है वो आप कह लो कि सेव नहीं होगी, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली हम नहीं होंगे। सो ही अर्ज देम टू आप कह लो कि आस्क फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, डेट वॉज अल्टीमेटली डेस्टिनेशन बन जाती है ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन द लेटर ईयर्स। तो आप ये कह लो कि उस टाइम पे मुसलमान जो लीडर्स थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना नंबर 1 पे आते हैं, कि कायदे आज़म जो थे उन्होंने इसकी जो सजेशन जो थी ना उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या सजेशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया, स्कीम ऑफ, उसने कहा स्कीम ऑफ स्टूडेंट है। जिन्ना ने कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये तो स्कीम है, एक स्कीम ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो बच्चे हैं जो लेकर आए अपनी एक स्कीम लेकर आए, ये तो स्कीम ऑफ स्टूडेंट्स है, बच्चों की स्कीम है। तो लिहाजा लेटर जो था सेम स्कीम जो थी दैट वाज एडेड इन द लाहौर रेजोल्यूशन, इसी की स्कीम को फिर लाहौर रेजोल्यूशन में ऐड किया गया। और इसलिए कहा जाता है कि रहमत अली जो था, ही डिस्क्राइब एज एन इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर who spent his whole life for the cause of attaining separate homeland for the Muslims of India. तो this is why he was very important in the creation of Pakistan. तो ये जो है 7 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और जब क्वेश्चन ये वाला आ जाता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 पैराग्राफ, ठीक है। और जब क्वेश्चन आपको ये वाला आ जाएगा कि वो कहेंगे जी असेस या टू व्हाट एक्सटेंड कि कंट्रीब्यूशन अल्लामा इकबाल जो था उस और रहमत अली जो है पाकिस्तान मूवमेंट में किया थी, या फिर वो कहते हैं वाज अल्लामा इकबाल मोर इम्पोर्टेंट देन द आप कह लो कि रहमत अली इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो आपने मैंने 3 पैराग्राफ बताए हैं उसी में से जो है 2 पैराग्राफ आप लिखेंगे और बाकायदा तौर पे एंड पे फिर इवेल्यूशन दे देंगे। तो 14 मार्क्स में भी आप जिस तरह करेंगे मैंने आपको बता दिया, और एंड पे आप इवेल्यूशन दे देंगे ये, और अल्लामा इकबाल को हिट कर देंगे कि अल्लामा इकबाल जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो ये जनाब ये 2 टॉपिक्स थे जो कि पाकिस्तान के बनने में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो पूछें जी। सर आप वो रहमत अली का चौथा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? रहमत अली का कौन सा? वो चौथा पॉइंट जो बताया था आपने, वो मैंने यहाँ पर आपने बताया था स्टूडेंट ऑफ स्कीम। जी, उसमें मैंने ये बता दिया था कि जो रहमत अली जो थे ना वो जो मुस्लिम जो डेलीगेट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उनको उसने एडवाइस किया क्योंकि जो है वहाँ पे बात ही चल रही थी, फेडरेशन की बात चल रही थी, फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो उसने ये बात की, उन डेलीगेट को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई हमें सेपरेट होमलैंड जो है पाकिस्तान उसकी बात करनी चाहिए, हमें जो है ना पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को शुरू करना चाहिए। तो उस टाइम पे जो इसकी जो स्कीम थी ना वो उस टाइम पे इमेच्योर समझी गई। जिन्ना जो थे उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये जो स्कीम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स एक स्कीम लेकर आए हैं तो इम्प्रैक्टिकल है। मगर लेटर ऑन इसी की स्कीम को उन्होंने क्या किया, एक्नॉलेज किया, और लाहौर रेजोल्यूशन जो थी उसके अंदर इसी की स्कीम की बेस के ऊपर सारी चल रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि बाकायदा तौर पे जो है शुरू में जो रिजेक्ट थी इसकी स्कीम, बाद में उसको एक्सेप्ट भी किया गया लाहौर रेजोल्यूशन में ना। आप वो देखेंगे लाहौर रेजोल्यूशन में जो पाकिस्तान का नाम जो था वो ब्रांड नेम बना, वो इसने प्रेजेंट किया था ना नाउ और नेवर में। तो रहमत अली जो था ही डिस्क्राइब एज अ इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर, ही स्पेंड हिज होल लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द अटेनिंग सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया। इवन कि जब पाकिस्तान बना था तो ये नहीं आया, ये नहीं किसी का मैंने नहीं जाना, क्योंकि पाकिस्तान जो बना वो चाह रहा था कि पूरा पंजाब पूरा जो है ना बहुत कुछ हो। तो वो तो हमें जो मिला वो बड़ी बात है जी। क्लियर है बेटा? सर अटेंडेंस ले लें, अटेंडेंस। हाँ जी, अटेंडेंस में ले लेता हूँ।